तो ये है प्रॉब्लम बी ऑफ कोड फोर्सेस राउंड 722 डिवीजन 2। हमें इसमें एक स्ट्रेन सीक्वेंस की डेफिनेशन दी है, हमें एक गिवन एरे दिया हुआ है, गिवन एरे है हमारे पास एन लेंथ का। हमें बताना है लॉन्गेस्ट स्ट्रेन सबसीक्वेंस, उसकी लेंथ, लॉन्गेस्ट स्ट्रेन सबसीक्वेंस की लेंथ हमें बतानी है गिवन एरे में। स्ट्रेन सीक्वेंस की कोई डेफिनेशन है तो वो देखते हैं हम जरा डिटेल में। तो यार इस प्रॉब्लम में हमें एक एरे गिवन है एन लेंथ का और हमें एक स्ट्रेंज सीक्वेंस की डेफिनेशन दी है कि भाई कोई सीक्वेंस अगर मैं बी मान लेता हूँ, B1 B2 B m लेंथ का होगा, ये मान लेते हैं, तो ये स्ट्रेंज कब होगा, उसकी कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन ये है कि किसी भी दो एलिमेंट को अगर मैं इसके उठाऊं, एक आई इंडेक्स पे एक जे इंडेक्स पे है, उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस लूं तो वो मैक्सिमम वैल्यू से ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरे बी। ठीक है, मैक्स ऑफ बी, जो बी एरे है ना, जो स्ट्रेंज हम डिफाइन कर रहे हैं कि बी स्ट्रेंज कब होगा, जब बी की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू, ठीक है, किसी भी दो एलिमेंट के एब्सोल्यूट डिफरेंस के होगी। आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब कोई भी अगर मैं दो डिफरेंट इंडेक्स पे पड़े हुए एलिमेंट उठाऊं और उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस लूं तो वो हमेशा मैक्सिमम से ग्रेटर आना चाहिए। तो ये जो सीक्वेंस है वो स्ट्रेंज होगी। ठीक है, तो ये तो हो गई स्ट्रेंज की डेफिनेशन। अब हमें क्या करना है, हमें गिवन एरे में मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रेंज सीक्वेंस पॉसिबल बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि भाई आप बताओ मैक्सिमम लेंथ कितनी निकाल सकते हो स्ट्रेन सीक्वेंस की, और सब सीक्वेंस है ये, एक मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रेन सब सीक्वेंस है एक तरीके से कि हम एरे में से कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं। तो हमें एक ऐसा लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस उठाना है जो स्ट्रेंज है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस उठाना है जो स्ट्रेंज है। कंडीशन ये है, कंडीशन ही मैंने यहाँ पर, कि किसी भी दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इंडेक्स, डिस्टिंक्ट इंडेक्सेस पे जो एलिमेंट है उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम होगा। तो अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये है कि जो bi माइनस bj है, ठीक है, ये जो कंडीशन है ये मैक्सिमम ऑफ दैट पर्टिकुलर अरे है। तो जो ये है, ये क्या है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा क्योंकि एब्सोल्यूट है। ठीक है, तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा और मेरा मैक्सिमम भी ग्रेटर देन इक्वल सॉरी लेस देन इक्वल टू 0 हो, मैक्सिमम जो है, तो मेरा काम बन जाएगा ना। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मेरा एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है हमेशा, क्योंकि एब्सोल्यूट है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो अगर मैं सारे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, कुछ और 0, अगर ये वाले सारे एलिमेंट्स में अपने एरे में से उठा लूं, ठीक है, तो जो सीक्वेंस बनेगी उसका मैक्सिमम 0 होगा, या फिर जो भी नेगेटिव, अगर 0 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो जो नेगेटिव नंबर मैक्सिमम है वो होगा। तो उससे तो हमेशा बड़ा ही होगा ना एब्सोल्यूट डिफरेंस। क्यों? क्योंकि हमेशा पॉजिटिव और मैक्सिमम जो है वो 0 है या नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि हम एरे में से जितने भी नेगेटिव और 0 पड़े हैं ना, वो हम अपने स्ट्रेन सीक्वेंस में डाल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेन सीक्वेंस जो है इसमें नेगेटिव प्लस 0 जितने भी हैं वो हमारा इंक्लूड हो जाएगा। अब पॉजिटिव की बात करते हैं। जो एरे में हमारे पॉजिटिव एलिमेंट्स है, क्या मैं उसको अपने स्ट्रेन सीक्वेंस में डाल सकता हूँ क्या? तो पॉजिटिव में अगर मैं मानूं कि कोई 2 नंबर पड़ा हुआ है हमारे एरे में और कोई 3 है, तो हमारे जो स्ट्रेन सीक्वेंस का मैक्सिमम अगर मैंने इन दोनों को ले लिया तो मैक्सिमम 3 हो जाएगा। अब मैं इसमें से जब 2 माइनस करूंगा, क्योंकि ये तो एवरी पेयर के लिए है ना, किसी भी पेयर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जब मैं 2 3 को लूंगा तो 2 माइनस 3 1, 1 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 3। समझ रहे हो? तो कभी भी दो पॉजिटिव नंबर नहीं आ सकते हमारे स्ट्रेन सीक्वेंस में। ठीक है, क्योंकि दो पॉजिटिव आएंगे तो जो मैक्सिमम होगा उसमें से कुछ माइनस हो जाएगा, क्योंकि दूसरा भी पॉजिटिव है, तो हमारी ये कंडीशन फेल हो जाएगी। तो कभी भी दो नहीं ले सकते, या दो से ज्यादा। ठीक है, तो अब एक ले सकते हैं क्या?
तो एक पॉजिटिव नंबर इंटीजर कह लेते हैं, क्या ले सकते हैं, तो ये इसका ट्राई हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रेन सीक्वेंस में ये तो इंक्लूडेड होगा ही, क्योंकि इसमें किसी भी पेयर को अगर हम उठाएं तो उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस पॉजिटिव या जीरो आएगा, और हमारा मैक्सिमम भी जीरो ही आ सकता है या नेगेटिव होगा कुछ, तो ये तो स्ट्रेन सीक्वेंस में इंक्लूडेड होंगे। अब एक पॉजिटिव ले सकता हूँ क्या मैं, तो एक पॉजिटिव के लिए मैं चेक कर लूंगा कि जो भी मेरा यहाँ पर मिनिमम डिफरेंस आ रहा है, मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस आ रहा है, एब्सोल्यूट, ठीक है, वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ये पॉजिटिव नंबर अगर p है, p हो जाए तो मैं p को इंक्लूड कर लूंगा, क्योंकि p जो है मेरा अभी मैक्सिमम, अगर मैं p को इंक्लूड करूंगा तो p मेरा मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। अगर मैंने p को इंक्लूड कर लिया हमारे स्ट्रेन सीक्वेंस में तो वो हमारा मैक्सिमम नंबर हो जाएगा, तो मेरा डिफरेंस जो है किसी भी पेयर का वो मैक्सिमम से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, या इक्वल भी हो सकता है। तो मैंने जो मिनिमम डिफरेंस पॉसिबल है ना वो निकाल लिया इस नेगेटिव प्लस जीरो के एरे में से। अगर वो मिनिमम डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू दिस पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो अपन p को भी इंक्लूड कर लेंगे आंसर में, तो हमारा आंसर दिस प्लस पॉजिटिव नंबर जो भी होगा हो जाएगा। तो पॉजिटिव हम किसके लिए चेक करेंगे, जो मान लो अगर यहाँ पर पॉजिटिव एरे में 2 3 4 5 इतने सारे हैं तो हम 2 के लिए चेक करेंगे, क्योंकि हम एक ही इंक्लूड कर सकते हैं मैक्सिमम, दो तो कर नहीं सकते जैसे हमने देखा था। तो अब एक ही इंक्लूड करना है तो उसमें से मिनिमम वाला ही चेक करेंगे ना, इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि हमारा मिनिमम डिफरेंस जो भी आएगा, मान लो 2 आया तो 3 तो वैसे इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, तो 2 तो कर सकते हैं ना लेकिन। तो बस ये क्वेश्चन था प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो इसका कोड देख लेते हैं फटाफट। कोड में है अपना हर टेस्ट केस के लिए सॉल्व फंक्शन कॉल होगा। सॉल्व फंक्शन में क्या हो रहा है कि भाई इनपुट है, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने इनपुट लेते टाइम नेगेटिव और जीरोस जो है ना उनका काउंट वेरिएबल में स्टोर करा है कि वो कितने हैं, ठीक है। और मैंने जो पॉजिटिव नंबर है उनमें से जो पॉजिटिव नंबर का मिनिमम है वो मैंने मिनी में स्टोर कर लिया, क्योंकि मैं उसके लिए चेक करूंगा कि वो इंक्लूड हो सकता है या नहीं, क्योंकि उससे बड़े वालों के लिए चेक करने के लिए फायदा नहीं है, क्योंकि हम एक ही इंक्लूड कर सकते हैं हमारे आंसर में। तो काउंट मैंने नेगेटिव और जीरो का काउंट है, तो बाद में मैंने सॉर्ट कर दिया, क्योंकि हमें मिनिमम डिफरेंस निकालना है, तो मिनिमम डिफरेंस के लिए सॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव सॉर्ट करने के बाद जब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे उनका ही जो डिफरेंस है वो मिनिमम हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मिनिमम डिफरेंस को इंट मैक्स -1 से इनिशियलाइज करा। यहाँ पर ध्यान देना, मैंने इंट मैक्स -1 से करा, इंट मैक्स से नहीं करा, क्योंकि मैंने मिनी को इंट मैक्स से करा था, इसका मैं रीजन अभी बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पर इस फॉर लूप को चलाकर जब तक हमारे नंबर्स जो हैं लेस देन इक्वल टू जीरो हैं मैंने मिनिमम डिफरेंस निकाला, क्योंकि हमें मिनिमम डिफरेंस नेगेटिव और जीरो नंबर्स जो थे उनका ही चाहिए। तो मैंने मिनिमम डिफरेंस निकाल लिया। अगर मेरा आंसर को मैंने काउंट से इनिशियलाइज करा, मतलब नेगेटिव प्लस जीरो, ठीक है, नेगेटिव प्लस जीरोस, ये हमारा इनिशियल आंसर है ही। अब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या मैं पॉजिटिव को इंक्लूड कर सकता हूँ, कैन वी इंक्लूड पॉजिटिव नंबर। तो अगर मैं कर सकता हूँ पॉजिटिव को इंक्लूड, तो उसके लिए मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो मिनिमम डिफरेंस आ रहा है नेगेटिव प्लस जीरोस के एरे में से वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए पॉजिटिव नंबर जो मैक्सिमम होगा हमारा, अगर हम इंक्लूड कर देते हैं तो अगर ये हो पा रहा है तो आंसर को इंक्रीमेंट कर दिया 1 से, क्योंकि पॉजिटिव इंक्लूड कर दिया, आंसर प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर मैंने मिनिमम डिफरेंस को इंट मैक्स -1 से इनिशियलाइज क्यों करा है, क्योंकि मान लो अगर हमारा सिर्फ एरे में 0 ही आ रहा है इनपुट, तो जो मिनी है वो इंट मैक्स ही रह जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर तो है नहीं कोई यहाँ पर, और जो मिनिमम डिफरेंस है वो भी इंट मैक्स जो भी इनिशियलाइज करा है वो ही रह जाएगा। अगर मैंने इंट मैक्स से करा होता तो इंट मैक्स ही रह जाता, क्योंकि मिनिमम डिफरेंस के लिए दो एलिमेंट तो चाहिए ही, और दो है नहीं, एक ही है। तो जब मैं यहाँ पर आंसर को काउंट से इनिशियलाइज करूंगा, काउंट तो बना जाएगा 0, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं। तो ये इनपुट है अभी, तो एक 0 है बस मेरा एरे में, तो यहाँ पर काउंट बना जाएगा। अब मैं यहाँ पर जब मिन ग्रेटर देन इक्वल टू मिनी चेक करूंगा ना, तो ये भी इंट मैक्स होगा और ये भी इंट मैक्स होगा, यहाँ पर आंसर इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंट मैक्स -1 दे दिया कि अगर बाय चांस हमारा सिंगल एलिमेंट या कोई भी ऐसा केस आ रहा है जहाँ पर मिन डिफरेंस और मिनी चेंज नहीं हो रहे, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए गलती से, तो मैंने मिन डिफरेंस को इनिशियली ही
उल्टा रखा है, मतलब मिन डिफरेंस को छोटा रखा है मिनी से। तो बस ये एम था, बाकी आसान क्वेश्चन था, हो जाना चाहिए था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।